हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा जी लेक्चरर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीघापुर उन्नाव अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, इस लॉकडाउन के चलते आप सभी लोग अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें, इसके लिए हम आपके सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इजी विषय अप्लाइड मैथ्स की यूट्यूब, गूगल क्लासरूम, टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके सिलेबस के अनुसार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खंड 4 के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में अंतरिक्ष में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर आधारित प्रश्न करा दिए थे। बच्चों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे अवश्य देखें। बच्चों, पार्ट 2 में हम आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हेडिंग्स की चर्चा करेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मान लो बच्चों, ये आपका 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये बच्चों z अक्ष है। ये आपका स्पेस है। मान लो स्पेस का उदाहरण आप एक कमरे से ले सकते हैं। जो कमरा भी होता है हमारा, उसकी दीवारें जो होती हैं वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के रूप में बटी हुई होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी कोना ले लीजिए, उस कोने में इधर की तरफ एक जो दीवार का कोना है, साइड है, वो x अक्ष है, जो ऊपर की तरफ है वो y अक्ष है और जो दूसरी साइड में है वो z अक्ष है। वहां पर मान लिया हमने कि कोई दो बिंदु हैं कमरे में, उन बिंदुओं मिलाने वाली रेखा मान लिया ए और बी है। दो बिंदु हैं ए और बी, इनको मिलाने वाली जो रेखा ए बी है, इसको m1 अनुपात m2 मान लो। ये कि कोई बिंदु सी है, यहाँ से यहाँ का अनुपात जो है बच्चों वो m1 है और यहाँ से यहाँ का जो अनुपात मतलब दूरी, ये जो दूरी है वो m1 है और ये दूरी जो है m2 है। तो ये जो अंतःखंड कट रहा है यहाँ पर सी, हमें इस पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि बीच का अगर हमें पॉइंट बताना हो, सी यहाँ के अगर बिल्कुल मध्य बिंदु में हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने बच्चों बताया था कि ये x2 माइनस x1 बटे 2 और y2 माइनस y1 बटे 2 और z2 माइनस z1 बटे 2 यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इसकी भी कोई हमें लेंथ तो पता नहीं है, बस हमको इतना पता है कि ये m1 अनुपात में काट रहा है और ये m2 अनुपात में काट रहा है। तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें बताना है। जो बिंदु ए के निर्देशांक है बच्चों, वो मान लिया कि x1 है, y1 है, z1 है और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो x2 हैं, y2 हैं और z2 हैं। बच्चों, हमें इस सी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। हमने मान लिया कि जो सी बिंदु के निर्देशांक हैं वो x, y और z हैं। जो हमने बातें यहाँ पर लिखी हैं उन बातों को हम पहले लिख लेते हैं। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें पहले। बिंदुओं A x1 y1 z1 और B x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक। ठीक बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसमें आप लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखिए, माना AB रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक x, y, z हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बेहद आसान प्रक्रिया है इस हेडिंग की भी। तब बच्चों जो बिंदु C के निर्देशांक हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो x, y, z के जो वैल्यू है वो हम बिल्कुल समझ के लिखेंगे। थोड़ा सा लेंदी दिखने में लगता है लेकिन समझने में बेहद आसान है। तो हम कुछ इस तरीके से x बराबर लिखे ले रहे हैं, y बराबर लिखे ले रहे हैं और z बराबर लिखे ले रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ऊपर अंश में m1 लिख लीजिए और थोड़ा सा स्पेस दे के m2 लिख लीजिए और नीचे m1 प्लस m2 लिख लीजिए। m1 प्लस m2 नीचे जो है वो सभी के साथ रहेगा। इसी तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर कर लीजिए। m1 लिख लीजिए और प्लस में m2 लिख लीजिए और इसी तरीके से नीचे हर में m1 प्लस m2।
इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जेड के लिए जो होंगे, ऊपर m1 लिखे ले रहे हैं प्लस m2 लिखे ले रहे हैं और नीचे हर में m1 प्लस m2 लिखे ले रहे हैं। बच्चों जो x बराबर होगा वहाँ पर पहले हम m1 के साथ x2 लिखेंगे और m2 के साथ x1 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर y के साथ है तो यहाँ पर m1 के साथ में y2 लिखेंगे और m2 के साथ में y1 लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ z है तो z में m1 के साथ z2 लिखेंगे और m2 के साथ में z1 लिखेंगे। ये बच्चों यहाँ C बिंदु के निर्देशांक हैं जब ये रेखा AB को m1 अनुपात n2 के रेशियो में विभाजित करते हैं रेखा AB को। तो जो पॉइंट C है यहाँ के हमें निर्देशांक बताने थे, तो जो C के निर्देशांक हैं वो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 और नीचे जो है सभी के बेस में m1 प्लस m2 रहेगा। आशा करते हैं बच्चों सभी को समझ में आया होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर ये जो C है, अगर हमारा ये C बीचों बीच में हो जाए, बिल्कुल मध्य बिंदु में हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि m1 जितना होगा उतना ही m2 होगा। अगर ये बिल्कुल C जो है बीचों बीच में आ जाए कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। अगर इतनी ये दूरी 1 है तो ये भी दूरी 1 होगी। यानी कि इस कंडीशन में लिख लीजिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के जो बच्चों निर्देशांक होंगे AB के, उस कंडीशन में जो m1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 के बराबर हो जाएगा। तो x के लिए m1 के प्लेस पे आप m2 रख लीजिए, तो यहाँ m2 हो जाएगा m2 x2 प्लस m2 x1, तो m2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा। कैसे करेंगे समझ लीजिए। x बराबर आप या तो m1 के प्लेस पे m2 रख दीजिए या m2 के प्लेस पे m1 रख दीजिए। कैसे रखेंगे सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। m1 के प्लेस पे मान लो m1 तो m1 है ही, हम m2 के प्लेस पे भी m1 रखे दे रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, m2 के प्लेस पे हम m1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हम m1 को कॉमन लिए ले रहे हैं तो बचेगा x2 प्लस x1। ये बच्चों x1 है यहाँ पर, x2 प्लस x1 और नीचे क्या बचेगा 2m1। तो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 बटा में 2। इसी तरीके से बच्चों y के लिए निकाल लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y2 प्लस y1 बटे 2। और इसी तरीके से z के लिए तो z बराबर हो जाएगा z2 प्लस z1 बटे 2। आशा करते हैं बच्चों सभी को समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात को भी बच्चों थोड़ा सही से आप नोट कर लीजिए। रेखा AB के मध्य बिंदु C, अगर मध्य बिंदु C हो जाए तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, मान लो C1 है, C1 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 y2, y बराबर y1 प्लस y2 y2 और z बराबर z1 प्लस z2 y2। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आप उनको मिस कर देंगे, तो फिर आपको चैप्टर ये समझ में नहीं आएगा। अब हम इसी हेडिंग के ऊपर आधारित एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल मन लगा के समझेंगे। और बच्चों जब भी आप वीडियो देख रहे हो आप अपना एक रजिस्टर और एक पेन लेकर के साथ में बैठें और मेरे साथ लिखते हुए चले। परीक्षा के समय में आपके द्वारा बनाया गया जो नोट्स है वो बहुत ही काम आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा। आप अगर वीडियो को देख के छोड़ देंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो आप भूल जाएंगे। तो आप जो भी पढ़ें उसको एक कॉपी में अक्षर सा लिखें और आप ऐसा महसूस करें कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आधारित हम एक प्रश्न कर लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों जिसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं उन प्रश्नों में हमें ए के निर्देशांक दिए रहेंगे, हमें बी के निर्देशांक दिए रहेंगे, m1 और m2 की वैल्यू दी रहेगी, हमें
सी के निर्देशांक बताने रहेंगे। क्वेश्चंस में m1 m2 की वैल्यू दी रहती है। अगर m1 की वैल्यू नहीं दी गई है, m2 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें ये तीनों निर्देशांक दिए रहेंगे। फिर हम वो फार्मूले में रख के m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको सही से समझ में आएगा। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। ये पिछली बार की परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदुओं 6,2,-4 एंड -4,3,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। सभी बच्चे सबसे पहले स्वयं कोशिश करेंगे फार्मूले में रख के वैल्यू निकालने की, फिर हम आपको बता रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो को रोक के स्वयं करने की कोशिश करें। हाँ, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। मान लिया बच्चों ये दो बिंदु हैं, ए या बी या पी और ए बी मान लीजिए, पी या क्यू मान लीजिए। इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 6,2,-4 और इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 4,3,6। कोई बिंदु यहाँ पर एक है, इसके हमें निर्देशांक जो है वो फाइंड करने हैं। और जो m1 m2 की वैल्यू दी गई है, ये इस रेखा को जो पॉइंट ये वाला है, ये 3:2 में डिवाइड करता है। हमें यहाँ के निर्देशांक बताने हैं। मान लिया यहाँ के निर्देशांक जो हैं बच्चों वो x y z हैं। आप लिखेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका आपका इसी तरीके से होना चाहिए। माना कि जो विभाजक बिंदु है उसके जो निर्देशांक हैं क्या है, x, y, z हैं। तब हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, x बराबर क्या होता है बच्चों, x बराबर लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर m1 लिख लीजिए और प्लस करके m2 लिख लीजिए। उसके बाद नीचे हर में भी हमें क्या लिखना है, m1 प्लस m2 लिख लेना है। इसी तरीके से y के लिए हमने आपको क्या बताया था, m1 प्लस में m2 लिख लीजिए और नीचे क्या लिखना है, m1 प्लस m2। इसी तरीके से z में क्या लिखना रहेगा, ऊपर m1 प्लस m2 और नीचे भी m1 प्लस m2। तो बच्चों x में हमने क्या बताया था कि m1 के साथ में x2 लिखेंगे और m2 के साथ में x1। जब y होगा तब m1 के साथ में y2 लिखेंगे और m2 के साथ में y1। जब z है तो z के साथ में m1 के साथ में z2 लिखेंगे और m2 के साथ में z1। बेहद आसान फार्मूला है, बस m1 प्लस m2 याद रखिए और x वाला है तो m1 के साथ x2 आ जाएगा। बस गिनती याद रखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 या 1 2 1 2 करके याद कर लीजिए कि अगर m1 का 1 है तो x2 का 2 होगा, x का 2 होगा जब x के लिए लिख रहे हैं। y के लिए जब m का 1 है तो y का पहले 2 आएगा, 1 के साथ में 2 आएगा। बस ये याद रखिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। बस हमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों। m1 की वैल्यू क्या है, 3 है और x2 की वैल्यू क्या है, -4 है। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो m1 की वैल्यू 3 है, ये -4 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से -2 इंटू 6 हो जाएगा और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2 m1 प्लस m2। ये बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू इसकी है ये -2 करके है, मैं ध्यान आ रहा है कुछ ये वैल्यू यहाँ पे -2 है इसकी। ये बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा -2। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो बिल्कुल हूबहू प्रश्न था उसमें यहाँ पर हमें ध्यान आया कि माइनस था। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए तो -12 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, -24 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा प्लस का, तो ये आएगा -24। तो x की वैल्यू आ गई -24। इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे वैल्यू इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस -2। तो ये बच्चों क्या आएगा यहाँ पर 9 4 5 अपॉन 1 यानी कि 5 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इसी तरीके से 3 इंटू 6 और प्लस में -2 इंटू -4 अपॉन में 3 प्लस -2। ये क्या आएगा 18
और 8 यानी कि 10, सॉरी 18 और 8 26 आएगा, 26। तो बच्चों विभाजक बिंदु के निर्देशांक C बराबर क्या हो गए, x1 y1 z1 बराबर -24, 5 और 26। यही हमारा आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर लें। बच्चों इसी फार्मूले के ऊपर आधारित कभी कभी जो प्रश्न है थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। इस बार हमें जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप 2 बार पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि बिंदुओं 2, 1, 5 एंड 3, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा, जो कह रहे हैं बच्चों उसको हम तुरंत कर लेते हैं। बिंदु हैं कोई 2, मान लो A है और B है। इसके कोऑर्डिनेट जो हमें दिए गए हैं निर्देशांक वो दिए गए हैं 2, 1, 5 और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 3। कह रहे हैं को मिलाने वाली रेखा समतल 2x + 2y - 2z बराबर 1 द्वारा, मतलब कोई एक समतल है उसके द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होती है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि समतल के द्वारा, कोई समतल है, मान लो बच्चों कुछ इस तरीके से एक समतल बना हुआ है। इस समतल की जो हमें इक्वेशन दी गई है वो 2x + 2y - 2z बराबर 1 दी गई है और इसके द्वारा ये जो रेखा AB है जिस अनुपात में विभाजित हो रही है, मान लो C यहाँ पर कोई निर्देशांक है इसके बीच में, प्लेन के बीच में कोई, और ये जो C पॉइंट है वो समतल के ऊपर ही स्थित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो C के निर्देशांक हम निकालेंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को, समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। तो हमें जो है बच्चों जिस अनुपात में विभाजित करते हैं, मान लो ये जो अनुपात विभाजित हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये मान लो बच्चों m1 है और ये m2 है। हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे, रेखा m1 m2 के अनुपात में विभाजित होती है। जो रेखा है m1 m2 के अनुपात में विभाजित होती है, तब विभाजक बिंदु C के निर्देशांक बच्चों डरिए नहीं, जिस तरीके से हर चमकती चीज सोना नहीं होती है वैसे ही हर खांसी कोरोना नहीं होती है। हाँ तो बच्चों रेखा m1 अनुपात m2 के जो रेखा है वो इस अनुपात में विभाजित होती है, तो विभाजक बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, बस उसी फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। C के निर्देशांक हमने मान लिया कि माना रेखा m1 m2 के अनुपात में विभाजित होती है तो विभाजक बिंदु C के निर्देशांक x, y, z है। ठीक है बच्चों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, वही फार्मूला m1 + m2 लिखिए, नीचे क्या लिखिए m1 + m2। इसी तरीके से y बराबर m1 + m2 लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे m1 + m2। इसी तरीके z बराबर ऊपर भी m1 + m2 और नीचे भी m1 + m2। फिर हमने आपको क्या बताया था कि जब x होता है तो m1 के साथ x2 रखते हैं, 1 2 2 1 यानी कि x1। y होता है तब 1 2 2 1। जब z होता है तो z2 z1। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 के प्लेस पे तो m1 ही है, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे m1 और मल्टीप्लाई में 3 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन क्या हो जाएगा नीचे m1 + m2। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 के प्लेस पे m1 है और y2 के प्लेस पे 4 है, 4 + m2, y1 के प्लेस पे 1 है, नीचे m1 + m2। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरीके से m1
मल्टीप्लाई में 3 प्लस m2 मल्टीप्लाई में 5 और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3m1 प्लस 2m2। नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 4m1 प्लस m2, ये बच्चों यहाँ m2 है, नीचे m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी तरीके से 3m1 प्लस 5m2 और m1 प्लस m2। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये जो बिंदु C है इसके निर्देशांक हमें क्या मिल गए, x y z, ये हमें निर्देशांक यहाँ के मिल गए हैं जो विभाजक बिंदु C है। अब बच्चों ये जो विभाजक बिंदु है ये एक समतल इसके ऊपर स्थित है, यानी कि जो x y z की वैल्यू है वो इस समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर y है वहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर z है वहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके m1 और m2 के रूप में हमें एक रेशियो बनाना रहेगा। जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो विभाजक बिंदु है वो तल 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1 पर स्थित है, अतः यह तल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जो वैल्यू निकली थी x के प्लेस पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे x की वैल्यू, 2 इंटू वाई के प्लेस पे जो y की वैल्यू निकाली थी, माइनस 2 जेड के प्लेस पे z की वैल्यू निकाल ली थी और इक्वल में 1। बच्चों यहाँ नीचे जो बेस हैं वो इक्वल हैं तो उनको एलसीएम लेके 1 के पास ट्रांसफर कर देते हैं और आपस में इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या आ जाएगा 6m1 प्लस में 4m2 प्लस में 8m1 प्लस में 2m2 माइनस 6m1 माइनस 10m2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1 के पास ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा गुणा बटे 1 मान के इधर 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 इधर, ये m1 प्लस m2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे। अब इसको देखते हैं क्या ऐड हो रहा है और क्या कट रहा है। देखने से पता चल रहा है कि 6m1 से 6m1 कैंसिल हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8m1 बचा हुआ है और 4m2 2m2 6m2 और माइनस 10 यानी कि माइनस का 4m2 और इक्वल में क्या है m1 प्लस m2। एक इधर ले आते हैं और एक उधर भेज देते हैं तो बच्चों क्या करते हैं 8m1 माइनस m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 और प्लस 4m2, ये हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 5m2। तो बच्चों यहाँ से m1 अपॉन m2 निकालेंगे जब तो m1 के नीचे m2 करे ले रहे हैं, इधर 5 के नीचे हो जाएगा 7। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5 रेशियो 7। यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो रोक रोक के आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमेशा से ही इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं। बुक में आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, आपको पूरा सारा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेक्टेड ही मटेरियल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पब्लिशर्स कुछ अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस को बुक में डाल देते हैं। अच्छी बात है, डाल देते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर भी कंसंट्रेशन करके चलिए और वीडियो को समझ के चलिए। बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे सभी बच्चे बिना स्किप किए हुए। बच्चों इसी के आगे आज हम एक और महत्वपूर्ण हेडिंग की चर्चा कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इस बार हमें कुछ इस तरीके के भी प्रश्न दिए जाते हैं परीक्षा में, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
इस हेडिंग के ऊपर आधारित कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हैं तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? कहने का मतलब बच्चों, कोई त्रिभुज है ABC, मान लो ये ABC त्रिभुज दिया गया है, इसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। हमसे इसके केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड, इसके निर्देशांक हमसे पूछे जा रहे हैं कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। मान लिया इसके निर्देश, ये पॉइंट है कोई G, इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। हमें इस पॉइंट G के निर्देशांक बताने हैं। बेहद आसान फार्मूला होता है। मान लो ये जो है x y और z हैं, तो G x y z क्या हो जाएगा बच्चों? G x y z ये इक्वल होता है x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 y3 z1 z2 z2 y3। लिख लेते हैं इस बात को, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, ये x के निर्देशांक हो गए, x पॉइंट हो गया। इसी तरीके से y पॉइंट जो है उसके लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। बहुत आसान सा फार्मूला है, याद कर लीजिए। साथ ही साथ z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं, सेंट्रॉइड के निर्देशांक हैं। सभी बच्चे नोट कर लें। बच्चों, इस त्रिभुज के केंद्र के ऊपर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं, तो ये हेडिंग आपको बिल्कुल सुगमता से समझ में आएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि बिंदुओं 1, 1, 1, -2, 4, 1 और 2, 2, 5 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। कुछ नहीं, बस सिंपल से बच्चों हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये कोई त्रिभुज है ABC, हमें यहाँ के निर्देशांक दिए गए हैं, यहाँ के निर्देशांक दिए गए हैं और ये निर्देशांक दिए गए हैं। हमें ये बीच का पूछ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था, मान लीजिए बीच का जो वो है निर्देशांक वो XYZ है। क्या हो जाएगा बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। वैल्यू सिंपल सी पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 - 2 प्लस 2 by 3 1 प्लस 4 प्लस 2 by 3 1 प्लस 1 प्लस 5 by 3। ऐड कर लेंगे आपस में, कैंसिल हो जाएगा। 1/3 7/3 और 7/3। यही बच्चों आंसर है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, यस और नो करके लिखें। बच्चों, इसी हेडिंग के ऊपर आधारित एक प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को स्वयं से करेंगे और करने की नहीं कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की मध्य भुजाओं के बिंदुओं, 3 बिंदु दिए गए हैं, से बने त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई त्रिभुज है, उसकी मध्य भुजाओं के जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं, मध्य भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका हमें केंद्रक बताना है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सभी बच्चे समझेंगे और इस क्वेश्चन को स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं बच्चों ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।